हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को ही आगे की ओर ले जाएंगे। आयु संबंधी प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को ही आगे की ओर ले जाएंगे। हमने अभी तक शकीर अहमद बुक से 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन किया है। आज इस वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर जाएंगे। 20 तक हम लोगों ने कर लिया है, 21 के आगे के क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबा करके कमेंट कर दें। और उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे आप। और चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि 20 तक के क्वेश्चंस हमने देखा है। तो वो सारे 20 क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे, आप जा कर के 20 क्वेश्चंस को देख लेंगे, कर लेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगना था। ठीक ना। 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगना था। देखिएगा, नितिन और अखिल, तो नितिन की उम्र अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दुगनी थी। नितिन की उम्र की दुगनी थी। ये कब है? 5 साल पहले की बात है दोस्तों। तो 5 साल पहले का मतलब माइनस, यानी 5 साल पहले ये कंडीशन था। अब थोड़ा सा बात करते हैं आज के डेट में जो चीज़ें दी गई है। कहता है निर्मला जिसकी उम्र अभी 25 साल है, यानी प्रेजेंट में जो निर्मला है दोस्तों, प्रेजेंट में निर्मला की उम्र क्या है? 25 वर्ष है। ठीक ना। प्रेजेंट में निर्मला की उम्र 25 वर्ष है। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद अगर ये जाएगा दोस्तों तो 5 जुट जाएगा, तो 25 और 5 30। 5 साल बाद नितिन की उम्र का 3/2 गुनी हो जाएगी। यानी जो निर्मला की उम्र है वो 5 साल बाद, ये 5 साल बाद का, 5 साल बाद नितिन की जो उम्र होगी उसका 3/2 गुना होगी निर्मला की उम्र। ये भी क्या है? 5 साल बाद। यानी 5 साल बाद नितिन की जो उम्र है वो निर्मला की उम्र का, नितिन की उम्र का 3/2 हो जाएगी निर्मला। तो 3 से काटिए, 3 दह हैं 30 और 10 दूनी 20। यानी नितिन जो होगा 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 10 दूनी 20 साल का। तो नितिन 5 साल बाद 20 का होगा, तो नितिन वर्तमान में कितना होगा? ये 5 साल बाद है तो वर्तमान के लिए मतलब 5 साल पीछे आना होगा उसको, तो वर्तमान में तो वो 15 साल का होगा। अब नितिन वर्तमान, ठीक ना, वर्तमान, तो नितिन वर्तमान में 15 साल का है दोस्तों। तो 5 साल पहले कितना होगा? तो नितिन 5 साल पहले 10 साल का होगा। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, नितिन अगर 5 साल पहले, अगर नितिन 5 साल पहले 10 साल का है, नितिन 5 साल पहले 10 साल का है, तो अखिल कितने साल का होगा 5 साल पहले? तो अखिल कितना हो जाएगा? अखिल हो जाएगा इसका दुगना, 10 दूनी 20 साल का। तो ये 5 साल पहले अखिल 20 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा दोस्तों? तो वर्तमान में 5 साल बढ़ेगा ना, तो 20 और 5 25 साल का हो जाएगा। तो अखिल वर्तमान में कितने साल का होगा? 25 साल का। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। ठीक ना। ध्यान से इसे देखिएगा, कहीं नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके फिर से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। यानी 2 वर्ष पूर्व, यानी पुष्पा की जो आयु है रीता की 2 वर्ष पहले की जो आयु है उससे दुगनी है पुष्पा। यदि दोनों की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है दोस्तों, तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या होगी? तो क्या कहता है? पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। इसका मतलब है कि पुष्पा बड़ी है, तो पुष्पा को हम x मान लेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पुष्पा की आयु कितनी? क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। तो पुष्पा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? x, यानी पुष्पा की वर्तमान आयु है x, प्रेजेंट में क्या है? x है। और रीता क्या होगा? रीता इससे 2 वर्ष छोटी है।
दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। आप यहाँ x+2 नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि पुष्पा की आयु रीता के 2 वर्ष पहले की आयु से दुगनी है। अगर वर्तमान की बात करें तो इसकी जो आयु है इसके 2 साल पहले की आयु से ये 2 गुनी है। पुष्पा हर हाल में बड़ी होगी, तो पुष्पा जब हर हाल में बड़ी होगी तो रीता उससे छोटी होगी। अगर इसको x मानिएगा तो इसको x+2 मानेंगे आप, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे, पुष्पा से छोटा ही रीता होगी, तो इसको x-2 मानेंगे। अब पुष्पा की जो वर्तमान आयु है दोस्तों, तो x जो रीता के 2 साल पहले की आयु, तो रीता के वर्तमान आयु इतना, 2 साल पहले की आयु इतना। अब इसको 2 गुणा करेंगे तब हमारी पुष्पा की आयु निकलेगी। अब दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। अब इन्हें हल कर देते हैं दोस्तों। तो x बराबर 2x माइनस माइनस -2 -4 -4 दूनी 8 -8। x को इधर ले लाइए दोस्तों, तो 2x में से x गया x, तो ये पुष्पा x, ये 8 उधर चला जाएगा, सॉरी। तो x बराबर क्या हो गया? 8 ईयर्स। तो ये किसकी निकल गई? प्रेजेंट उम्र निकल गई पुष्पा की। तो पूछता भी क्या है कि पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है? तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या हो गई दोस्तों? 8 वर्ष। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर x+2 का कंसेप्ट एकदम नहीं लेंगे, चूँकि पुष्पा से रीता छोटी है तो हर हाल में रीता को छोटा मानना होगा। क्वेश्चंस को आप यहाँ से पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र का 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन का जो कहता है वो कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। विनय कै साल का है अभी दोस्तों? विनय अभी 17 साल का है, ठीक ना, 17 साल का है। तो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले विनय कै साल का होगा? तो 5 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले में क्या होता है? घट जाएगा। तो 5 साल पहले विनय कै साल का था दोस्तों? तो 5 साल पहले विनय था, 17 में से 5 गया 12 साल का। तो 5 साल पहले विनय की जो उम्र थी, ये अब 5 साल पहले की कहानी होगी। तो 5 साल पहले विनय की उम्र थी जो विकास का 1/3 था। तो विकास की उम्र का 1/3 क्या था? विनय की उम्र। तो 5 साल पहले, तो विकास की उम्र क्या होगी 5 साल पहले? 12 तिया 36। ये जो 36 है दोस्तों वो 5 साल पहले की बात है। ये जो पूरा चल रहा है वो कब कहाँ चल रहा है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो विकास की उम्र थी वो 36 है, तो वर्तमान मतलब क्या? 5 साल बढ़ेगा। तो 36 और 5 कितना? 41। तो विकास की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो विकास की उम्र हो जाएगी 41 साल। यानी वर्तमान में विकास कितने साल का है? 41 साल का। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 24 का आता है दोस्तों कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई। तो प्रेजेंट में अगर हम प्रेजेंट मान लें कमला का उम्र, तो प्रेजेंट में कमला की उम्र कितनी मान लेते हैं? x साल। अगर प्रेजेंट में कमला x साल की है तो कमला की शादी 6 साल पहले हुई, तो शादी के समय कमला कितने साल की हो जाएगी? 6 साल घट जाएगा आज के डेट में। अगर मान लीजिए आपका शादी 2 साल पहले हुआ और आज आप 20 साल के हैं तो आपकी शादी 18 साल में हो गई। तो कमला की जब शादी हुई थी उस समय वो x साल की थी, तो सॉरी प्रेजेंट में अभी वो x साल की है, तो शादी के समय x-6 साल की होगी। आज उसकी उम्र, तो आज तो उसकी उम्र x है, आज उसकी उम्र कितनी है दोस्तों? x है, जो शादी के समय की उम्र का 4 इकाई 5/4 गुनी थी। तो शादी के समय ये उम्र था, उसका कितना है? ये 5/4 गुनी है। यानी शादी के समय की उम्र को अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्तमान उम्र आ जाएगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। ये 4 इधर चला गया दोस्तों, तो 4x मल्टीप्लाई करिएगा 5x माइनस 6×5 30। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी और हमने मान लिया कि कमला का आज उम्र x है, तो शादी के समय कितना होगा? x-6, 6 साल कम होगा। और शादी के समय की उम्र का इतना पूर्णांक 4 इकाई 4 1 5/4 गुनी, तो शादी के समय का इतना गुना वर्तमान उम्र है। तो हल कर दिए, 4x में से 5x गया तो -x बराबर कितना हो गया दोस्तों? -30। माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 30। यानी कमला की उम्र कितनी हो गई? 30 साल। कब? प्रेजेंट में। यानी वर्तमान में जो कमला है दोस्तों वो 30 साल की है। वर्तमान में कमला कितनी साल की है? 30 साल की है। उसके लड़के की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 है। तो कमला का जो लड़का है, सन है, यानी जो बॉय है, उसकी उम्र कमला की वर्तमान उम्र का 1/10 है।
यानी कमला का जो पुत्र है वो कितने साल का हो जाएगा दोस्तों? कमला का पुत्र कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों कि 10 साल पहले सी की माँ सी की 4 गुनी थी। हम सी को नहीं लेते, डायरेक्ट माँ लेते हैं और बेटी ले लेते हैं। अब सी बेटा है या बेटी डजेंट मैटर, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेते हैं। तो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले के लिए हमने बताया आपको माइनस में लिखना है, ठीक ना। तो 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र के 4 गुनी थी, तो बेटी है 1, तो ये 4 गुनी होगी, ठीक ना। अब कहता है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब 10 हो जाएगा। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 साल बाद वह सी के उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद वो सी के उम्र की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। यानी 10 साल पहले जो माँ की उम्र थी बेटी से 4 गुनी थी, लेकिन 10 साल बाद जो माँ की उम्र है वो बेटी की उम्र की दुगनी है दोस्तों। याद कीजिए वीडियो अपने क्वेश्चन उसमें पिछले में बताया था मदर और डॉटर, ठीक ना। हमने पीछे वीडियो में आपको इस के कंसेप्ट को दिया है, अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, अगर इनके डिफरेंस आपस में बराबर ना हो, अगर इनके डिफरेंस आपस में बराबर ना हो दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस है 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, यानी इसके जो डिफरेंस है नीचे वाले के डिफरेंस को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर हर हाल में डिफरेंस को क्या होना है? बराबर होना है। तो अब देखिएगा 6 में से 4 गया 2, यानी 2 पार्ट, और 3 में से 1 गया 2 पार्ट। अब हमने क्या कहा है, इन दोनों को हर हाल में आपको जोड़ना ही है। तो 10 माइनस 10, सॉरी घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, तो 10 10 20 साल का होता है। यहाँ भी जैसे आपने घटाया ना, 6 में से 4 घटाया ना, तो आप यहाँ से घटा दो, नीचे से ऊपर घटाया ना तो यहाँ भी घटा दो 10, और माइनस 10 दोस्तों। तो 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20। ऐसे ये सिंपल आप याद रखो, जुट ही जाता है। तो 10 10 20, तो 2 पार्ट बराबर 20, तो 1 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 10। पूछ क्या रहा है? सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या है? अब माँ की वर्तमान उम्र, तो देखिए यहाँ 10 आया है, आप 10 छक 40 कर दीजिए या 10 छक 60 कर दीजिए। तो ये 10 साल पहले का है, तो इसमें 10 जोड़िएगा तो ना वर्तमान आएगा, तो ये 50 होगा। ये 10 साल बाद का है, तो ये प्लस हुआ है तो इसमें माइनस करेंगे तब ना आएगा, तो -10। यानी आप दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन से भी निकालिए, सी के माँ की जो उम्र होगी दोस्तों वो 50 साल ही होगी। यानी इनमें से अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा दोस्तों, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आता है दोस्तों, 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी, ठीक ना। इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या था? 10 साल पहले राजीव के माँ की उम्र राजीव से 4 गुनी थी, ठीक ना। 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद जाएंगे दोस्तों, तो 10 साल बाद राजीव की माँ की उम्र राजीव की उम्र की दुगनी हो जाएगी। देखिएगा सेम कंसेप्ट है दोस्तों और सेम डाटा दिया गया है, सिर्फ यहाँ राजीव और उसकी माँ है, वहाँ पर सी और सी की माँ थी, वो भी 10 साल पहले का ही था, वो भी 4 गुना था और वो भी 2 गुना था। तो हमने बताया भी आपको कि अगर ऐसा कंसेप्ट हो और 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 1, अगर ये बराबर ना हो तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है दोस्तों। 2 में से 1 गया 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 1 चौके 4, 1 इकाई 1। 4 में से 1 गया 3, 3 को नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। अब यहाँ क्या कर देना है? घटा देना है दोस्तों। तो 6 पार्ट में 4 पार्ट गया, 2 पार्ट दोस्तों। यहाँ भी घटाएगा तो प्लस 10 में से नीचे से ऊपर घटाए, तो यहाँ भी 10 में से 10 घटाएगा तो 10 माइनस -10 यानी 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 हैं 20। तो यहाँ पर राजीव की उम्र पूछी गई है दोस्तों, तो राजीव की उम्र आप किसी भी कंडीशन में निकाल लो। 10 इकाई 10, ये 10 साल पहले का है तो 10 जुड़ेगा, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। इसमें भी अगर आप जोड़ते हैं तो 10 या 30, ये 10 साल बाद का है तो 10 घटाएगा तो 20, यानी राजीव की उम्र कितनी होगी? 20 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों कि 6 साल पहले ए की उम्र बी तथा सी के कुल वर्तमान उम्र का आधी था। अब हम मान लेते हैं कि ए की कुल उम्र ए साल, बी की कुल उम्र बी साल, सी की कुल उम्र सी साल, और ये वर्तमान में तीनों का उम्र मान लेते हैं ए बी है। ए का वर्तमान उम्र ए है, बी का वर्तमान उम्र बी है और सी का वर्तमान उम्र सी है। अब 6 साल पहले ए की उम्र, तो अभी वर्तमान में ए साल का है, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा A-6 दोस्तों, ठीक ना। और वो क्या कहता है बी तथा सी के वर्तमान उम्र का, तो बी और सी का वर्तमान उम्र क्या है, बी और सी का वर्तमान उम्र सी, इन दोनों के कुल वर्तमान उम्र का आधा था, ठीक ना। एक इक्वेशन हो गया दोस्तों। अगला कहता है सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है, यानी सी की जो उम्र है वो बी से 2 साल बड़ी है, तो बी की उम्र हम x मान लेंगे, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों x+2। एक इक्वेशन यहाँ से ये बनेगा। फिर से पढ़ लेते हैं कि सी की उम्र बी की अपेक्षा 2 साल बड़ी है, तो बी x, तो यहाँ बी का वास्तविक उम्र हम बी के जगह पर अब x लिख देते हैं, तो x ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 2x+2, तो 2x+2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर A-6। 2 कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, तो A-6 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेकर के अगर काट भी दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हल करके क्या, अब देखिएगा इसको हल कर दे रहे हैं, तो A-6 बराबर x+1, x को इधर ले लाइए तो हो जाएगा A-x बराबर 7। अब भाई निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा A की वर्तमान उम्र। अब कहाँ से निकलेगा A की वर्तमान उम्र, यहाँ ना तो हमें x का वैल्यू पता है, इन दोनों इक्वेशन से भी नहीं निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। आंकड़े अपर्याप्त हैं, कुछ डाटा और देता तो हम इस क्वेश्चंस को बनाने की ज़रूरत भी कर पाते, चूँकि ये डाटे अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशियंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सुधा और उसकी माँ के उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले सुधा की माँ, देखिए अब 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 4 साल पहले जो माँ है वो सुधा से कितनी बड़ी थी, 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी, तो सुधा के उम्र की कितनी दोस्तों, 4 गुनी थी, तो सुधा के उम्र का 4 गुना, ये 4 साल पहले की बात है, ठीक ना। और उनकी माँ का उम्र का योग 63 साल है, तो 4 साल पहले उम्र 4 गुनी थी, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र, हम ये 4 साल पहले का डाटा लिखे हुए, और दोनों का 63 साल जो उम्र दिया गया है दोस्तों, ये प्रेजेंट में दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, प्रेजेंट एज है 63 साल, ठीक ना। तो ये 4 साल अगर हम पहले इसमें लाते हैं तो 4 साल सुधा भी छोटी होगी और 4 साल उसकी माँ भी छोटी होगी, तो 4 साल पहले दोनों का क्या होगा, ये 4 पार्ट ये 1 पार्ट, तो दोनों का 4 साल पहले कितने पार्ट का होगा, 5 पार्ट का होगा, ठीक ना। तो दोनों 4 साल पहले 5 पार्ट के हैं, और 64 में से 5 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 में से 8 घटा दीजिए ना, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ भी 5 हो जाएगा 55, यानी 1 पार्ट का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 5 से काटिएगा तो 5 का 5 11, यानी 1 पार्ट का मतलब 11 हो गया दोस्तों। तो सुधा की माँ, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 1 पार्ट का मतलब 11, तो 4 पार्ट का मतलब 44, ये जो 44 साल उम्र आया है दोस्तों, ये 44 साल उम्र हमारी 4 साल पहले का है, तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इसमें 4 साल ऐड कर देंगे, तो 44 और 4 48 साल, ठीक ना, 44 और 4 48 साल, तो सुधा की माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 48 साल हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, अगला क्वेश्चन 29 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए या मिला लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है, तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अध्यापक की आयु निकालेंगे। और हम आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करवाए हैं औसत चैप्टर में, और औसत शकीर अहमद से करवाया, और ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं शकीर अहमद बुक में, तो प्लीज़ अब जा कर के औसत का वीडियो देखें। हम उसके सारे वीडियो के
पूरे चैप्टर का जो सॉल्यूशन है ज़कीर अहमद का, वो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ जा कर के देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियरली होंगी। उम्मीद है हम यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की अगर हम आयु निकालते हैं, अगर टीचर की आयु निकालते हैं, अगर टीचर भी 15 साल का आ जाता, 40 छात्रों की कक्षा में अगर टीचर भी 15 साल का आ जाता दोस्तों, तो ये औसत आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट आने से औसत बढ़ रहा है, मतलब जो शिक्षक आए हैं वो ज़्यादा आए होंगे 15 साल से, यानी 15 साल से ज़्यादा उम्र के शिक्षक होंगे। कितने ज़्यादा उम्र के होंगे, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कितना। अब टोटल टीचर को लेकर के 40 और 41, ये 41 की उम्र में एक एक साल की बढ़ोतरी हो गई। औसत का मतलब प्रत्येक की उम्र में वृद्धि। तो टोटल टीचर को लेकर टोटल 41 कैंडिडेट होते हैं, तो 41 कैंडिडेट का एक एक केजी बढ़ जाता है, तो टोटल 41 केजी बढ़ गया। तो 15 केजी से ज़्यादा आया है कितना, 41। जोड़ दीजिए, 5 1 6 4 1 5, यानी जो शिक्षक की आयु होगी दोस्तों वो 56 वर्ष की होगी। आप इसे दूसरे मेथड से, जो पहली बार देख रहे हैं, जो जिन्होंने औसत नहीं पढ़ा है, वो बना सकते हैं ऐसे करके। 40 छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष, तो 40 × 15 यानी 600 हो जाएगा। 40 स्टूडेंट का कुल 15 × 60 यानी 40 स्टूडेंट का टोटल एज। टीचर के साथ टीचर प्लस 40 स्टूडेंट का क्या होगा, औसत एक बढ़ गया, तो औसत 41 कैंडिडेट हो गया। 40 41 और 15 की जगह पर अब 16, औसत 16 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 16 × 16 और 16 × 64 और 1 65। अब घटा दीजिएगा इसमें से इसको, तो 56 वर्ष आएगा, जो कि शिक्षक की आयु होगी। क्योंकि 40 स्टूडेंट तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टीचर की आयु कितनी आ जाएगी, 56 वर्ष। वीडियो जा कर के औसत का पूरा आप देखेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना हुआ 15 वर्ष पूर्व था। यानी अगर मान लीजिए आज के डेट में आपकी उम्र x है दोस्तों, ठीक ना, तो अगर आज के डेट में आपकी उम्र x है, तो 15 साल बाद जो उम्र होगी आपकी, तो x + 15, वो आज से 15 साल पहले जो आपकी उम्र थी, यानी अगर आप आज के डेट में x साल के हैं, तो 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद जो आपकी उम्र होगी, वो 15 वर्ष पूर्व जो उम्र थी उसका 4 गुना, यानी ये उम्र इसका 4 गुना है। तो इसमें 4 गुना करेंगे तब होगा बराबर, ठीक है। तो ये 4x - 15 × 60 बराबर x + 15। 4x में से x गया, 3x, 60 जाकर उधर जुटेगा, 60 15 75, तो 25 × 75। तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी दोस्तों, 25 साल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।